ओम शांति। आज पूरे दिन मुरलीधर शिव बाबा के साथ मैं दिव्य आत्मा अपना मुख केवल सत्युग की तरफ, सुख धाम की तरफ और शांति धाम की तरफ रखती हूँ। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा की स्थिति में स्थित हूँ। ओम शांति। आज 15 मई 2020 को शिव बाबा ने मुरली में जो बातें कही, मुख्य तौर पर उन सारे पॉइंट्स का हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे शिव बाबा ने कहा कि जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग की तरफ है, उन्हों को माया के तूफान लगते हैं। इसका मतलब जितना हम अपनी लाइफ में न्यू हैबिट्स लाने की कोशिश करेंगे, नया चरित्र बनाने का अभ्यास करेंगे, उतना पुराने हैबिट्स, पुराना कैरेक्टर हमें चैलेंज करेगा। तो बाबा की जो बात है कि मनसा में तूफान आएंगे, लेकिन जो सबसे अमूल्य मंत्र है मन मना भव, तो दिव्य बुद्धि के आधार पर उस मन को भी डेफिनेटली कन्विंस करेंगे कि तुम बाबा की याद में ही रहो। दूसरी बात बाबा ने कही कि जितने भी सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र हैं, उन सबको बाबा समझाते हैं कि अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। मतलब दिस इज़ द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हर कोई अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की युक्ति सेट करे। बाबा ने कहा कि दूसरों को विकार में गिरते हुए बच्चे खुद भी विकार में गिर पड़ते हैं। जैसे कल की मुरली में कहा था कि सत्संग या फिर जो अच्छा संग है वो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाएगा और कुसंग हमें डुबो देगा। तो इस बात के लिए बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए कि हमारे आसपास का जो संग है, जो हम बुद्धि से स्वीकार करते हैं, वो भी सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव हैबिट या नेगेटिव संस्कार अपने ऊपर हावी न होने देना ही सच्चा सत्संग, जो कि शिव बाबा है, उसके साथ रहना है। बाबा ने कहा, एक बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बताया कि जैसे आज की दुनिया में कोई साहूकार है, कोई गरीब है, तो बीमारी सबको होती है। हो सकता है हॉस्पिटल में जब एडमिट हैं तो किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिले और किसी को साधारण, लेकिन दुख और पीड़ा की जो इंटेंसिटी है वो सेम होती है। एंड द ऑपोजिट इज़ ट्रू फॉर सुख धाम। सुख धाम में हो सकता है किसी का पद पोजीशन, किसी के पास अमाउंट ऑफ वेल्थ, धन का जो क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो आत्मा की स्थिति होगी वो एक समान सुखदायी होगी। तो ये चीज़ें बाबा कॉन्ट्रास्ट में बताए। बाबा ने कहा, अगर तुम दूसरों को नहीं पढ़ाएंगे तो तुम क्या पद पाएंगे। इन शॉर्ट कि हम अपने ऊपर अगर केवल काम करते हैं तो वो चीज़ हमें सत्युग के लायक डेफिनेटली बना देगी। हम स्वयं में लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम वो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में भी अवश्य बनेंगे, क्योंकि स्वर्ग का हर मनुष्य लक्ष्मी नारायण है। लेकिन स्वर्ग में हमारी क्या पोजीशन होगी, वो केवल आज की दूसरों के प्रति जो हमारे हृदय में सेवा की भावना है, उसके बेसिस पर डिसाइड होगी। बाबा ने आज ये भी कहा कि ये ज्ञान शेरनी का दूध है, अर्थात इसको टिकाने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो पवित्र चाहिए। कहने का मतलब कि ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के लिए भी बाबा की याद से पहले बुद्धि की पवित्रता चाहिए। जिस प्रकार एक बच्चा अपने बाप को याद करने के लिए किसी ज्ञान पर या किसी लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट नहीं होता, उसी तरह हम शिव बाबा को किसी भी अवस्था में याद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनसे मिले तो हम पतित ही थे। बस उनको याद करके पहले पवित्र बने, ताकि ये ज्ञान फिर उस बुद्धि में ठहर सके जो बाबा की याद से सोने जैसा हो जाएगा। मुरली अपने आप में एक बहुत विशेष वरदान हमें प्राप्त है, तो बाबा ने याद दिलाया मुरली मिस नहीं करना है।
नई नई पॉइंट्स आती हैं, वो पॉइंट्स लाइफ चेंजिंग होती हैं। तो मुरली को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। बाबा कभी हठ योग नहीं सिखाता। बाबा ने कहा ऐसा मैं नहीं कहता कि खाना पीना छोड़ दो, खाओ पियो सब कुछ करो, बस चलते फिरते उठते बैठते खुद को आत्मा समझो और मुझे याद करो। दुनिया में लोग बेशक कहेंगे कि हम ही भगवान और तुम भी भगवान, लेकिन तुम समझो कि ये रावण का राज्य है। बड़ी खूबसूरती से बाबा ने वरदान दिया, मास्टर सहारे दाता भव, और वो भी निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। अर्थात जो निश्चय बुद्धि विजयी बच्चे हैं, बाबा ने कहा क्योंकि वो सदा खुशी में नाचते हैं, तो वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण दूसरों में भी हिम्मत बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है वो झुका हुआ रहता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें दूसरों को गिराना नहीं है, दूसरों को उठाना है। दूसरों को उनकी कमी कमजोरी बता करके उन्हें खुद में गलत या छोटा फील मत कराओ, लेकिन मोटिवेशन के आधार पर उन्हें भी किनारा दो। फिर बाबा ने आज कहा स्लोगन में अंत में कि निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति, अर्थात एक सेल्फलेस एटीट्यूड और बिना किसी क्वेश्चन कोटेशन के, इस स्थिति में सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। कि दूसरों की सेवा के पीछे हमारा नाम मान शान का स्वार्थ ना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। बस निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से बस केवल और केवल सेवा करते चलो। ओम शांति।